नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन चला हुआ है या फिर किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए, यानी कि 21 से 31 अक्टूबर मंथ के एंड तक की रीडिंग हो सकती है। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई कि जिनके साथ आपका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई पर्सन के लिए। जी चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए। द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, कोई भी चीज़ या फिर वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, सोच सोच कर जो चीज़ों को भारी भरकम बोझिल बनाया जा रहा है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, जिसको आप जो वो महसूस कर रहे हैं कि जो जेमिनाई चिपकाए हुए हैं अपने साथ, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दे रहे हैं। तो अगर वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, समय के साथ फ्लो के साथ बहने देते हैं, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से अब भी काफ़ी खुशियाँ हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी, और जो भी उनका पैसन है, जो भी उनका जुनून है, वो उसको फॉलो ज़रूर करें। लेकिन इस रिश्ते में होने वाली जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, या मान लिए या फिर कह सकते हैं कि जो फ़ायदे के साथ जो होने वाले नुकसान हैं उनको इग्नोर ना करें, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ना ले वो, क्योंकि हर बार चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं हो सकती। तो वो उन चीज़ों को, अगर आपको कोई लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं अगर जेमिनाई को, तो उनके बारे में सोच लेना चाहिए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ें। अपना जो उनका पैसन है, जो जुनून है, उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को ज़रूर देखें। और क्योंकि उनको आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि जो जेमिनाई है जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, और वो इस रिश्ते में एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाह रहे। वो सोच रहे हैं कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में फिर से हो सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उनसे चिपका कर नहीं रखना चाहिए जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियाँ दे रही हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं? 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट।
तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आपके पास हो सकता है और ऑप्शन भी हों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और एक मन एक विचार बनाएं, क्योंकि जो ये लुभावने ऑफर आपको दिए जा रहे हैं वो एक माया जाल, भ्रम जाल हो सकता है। तो उसमें आप ना फंसें और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाए, ज़्यादा जजमेंटल ना बने, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। एक फैमिली, एक परिवार की तरह अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशियों में तब्दील हो सकता है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपके साथ अब भी एक रिश्ता कायम करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को एक मौका और चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर एक मौका और मिलता है तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, इंजॉय करना, एक दूसरे को समझना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और ये सारी चीज़ें फिर से हो सकती हैं। बहुत सारा प्यार इस रिश्ते में वापस आ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक मौका और दें, या आपके साथ मिलकर वो इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं। देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे वो। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। वो यही एक्शन लेंगे कि इस सबसे पहले वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, यूनिवर्सिटी उन्हें और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन वो इसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं। वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं, अचानक से उनके दिमाग में आ रहा है, वो सडनली वो उनको लगा कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, निष्पक्ष भावना से अगर इस रिश्ते में डिसीजन लिया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे उसके लिए उन्हें एक दूसरे से, चाहे जेमिनाई दुखी हो या उनके पर्सन दुखी हो, कोई भी दुखी हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आता है, खुलकर आपस में बातें होती हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। लेकिन अभी वो इसमें वेट करना चाह रहे हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप इसमें वेट करें, थोड़ा सा समय को समय दें, वक्त दें। जब चीज़ें सही होंगी, जब वक्त सही होगा, तो वो इसमें एक्शन लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं कि जो जेमिनाई है वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ खुशियाँ में शामिल हों, यानी कि खुशियाँ सेलिब्रेट करें इस रिश्ते में। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि अभी वो एक्शन लेते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, यही एक्शन वो चाह रहे हैं कि पहले इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हो, और जब चीज़ें सही हो जाएंगी, सिचुएशन सही हो जाएगी और इन चीज़ों के लिए सही वक्त होगा, तो तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तभी इस रिश्ते में वो एक्शन लेंगे। तो अभी वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो आप उनकी तरफ आगे बढ़े और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते को आगे खुशियों में तब्दील करें, या फिर सही समय आने का वेट करें। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं।
8 of cups, 9 of swords and 8 of swords। तो यूनिवर्स ही गाइड कर रहे हैं कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, दुविधा में है, परेशानी में है, दोनों तरफ से लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं। जब तक आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस परेशानी, दुविधा से बाहर नहीं निकल जाते, इसका हल नहीं निकाल लेते और आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें नहीं कर लेते, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आंखों से पट्टियां खोलने की ज़रूरत है और खुलकर एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है, जो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, या तो बातें हो नहीं रही हैं या हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी इस रिश्ते के बारे में आपको कोई बातें नहीं करनी है। इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए और नई चीज़ों की तरफ, नए रास्ते की तरफ रुझान कीजिए, क्योंकि जब तक समय सही नहीं आ जाता, इसका सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता, आपस में बातें नहीं हो जाती, तब तक आप इसके बारे में, वापस आने के बारे में मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे, इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, खुलकर बातें नहीं होंगी, तो तब ये रिश्ता फिर से दुविधा में आ सकता है, कोई हल नहीं निकलेगा, पनौती आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। तो इसलिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, खुलकर बातें नहीं हो जाती और इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तो तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। इस रिश्ते से बाहर निकलना है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मन लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।